उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव ईवीएम मशीन से होने जा रहे हैं, जिसको लेकर चर्चा काफी तेज है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक दल से सुनील सिंह जी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? ईवीएम से पंचायत चुनाव की बात करी जा रही है। ईवीएम से पंचायत चुनाव के लिए निविदा मांगी है राज्य निर्वाचन आयोग ने। जहां राज्य निर्वाचन आयोग इतनी फेल संस्था है कि समय पे चुनाव नहीं करा पा रही। 26 मई तक वो नहीं करा पाई, आपके रिजर्वेशन को तय नहीं कर पाई, और कोर्ट कह रहा है चुनाव कराओ और वो नहीं करा रही। तो एक तरफ तो ये हमारे राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह राज्य सरकार के नियंत्रण में एक तोता बना हुआ है, और आज वो ईवीएम खरीद के करने जा रहा है कि भाई ईवीएम के माध्यम से चुनाव होगा, तो एक तो चुनाव को देरी करी जाएगी, और फिर ईवीएम के से अगर चुनाव कराया जाएगा, जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद करके ईवीएम खरीदी जाएंगी, तो उससे चुनाव का जो नतीजा आएगा वो वही आएगा जो बंगाल में आ रहा है, बिहार में आ रहा है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और पूरे गांव की सरकार में भी, जब गांव में सरकार बन जाएगी भाजपा की, तो खाद लेने के लिए, किसान को बीज लेने के लिए या तो भाजपा का सदस्य बनना पड़ेगा, और या फिर उसको खाद भी नहीं मिलेगा, बीज भी नहीं मिलेगा, और हो सकता है उसको गांव में पानी भी ना मिले आने वाले समय में। ऐसी सरकारें बनेंगी जो देश को बर्बाद कर देंगी, देश का लोकतंत्र बर्बाद कर देंगी। तो इसलिए ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव होगा ये पूरी तरह अलोकतांत्रिक होगा, और वही चुनाव होगा जो बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, जिसका विरोध लोकदल कर रहा है। और अगर पंचायत प्रतिनिधि, अगर सरकार नहीं मानी तो सड़कों पर उतरेंगे, गांधीवादी तरीके से इसका विरोध करेंगे। और निश्चित रूप से जान लीजिए कि ये विरोध अगर बढ़ेगा तो ये उत्तर प्रदेश की जनता अगर जाग गई, तो फिर उत्तर प्रदेश की जनता खाली इसमें नहीं, पंचायत चुनाव में नहीं, फिर विधानसभा और संसद के चुनाव में भी ईवीएम को छोड़ के बैलेट पे ही मतदान होगा। जनता उस हद तक फिर सड़क पे आ जाएगी जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने डीजल पेट्रोल को लेकर कहा है कि इसको और कम करे, पेट्रोल कम यूज करे। क्या कहेंगे इसके लिए? प्रधानमंत्री जी हमारे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, 12 साल से सरकार चला रहे हैं। 12 साल से जो हमारे दोस्त थे, इराक, ईरान और ये आपके रशिया, उसको छोड़ के इसराइल को फादरहुड कह रहे हैं। इसराइल की संसद में एप्स्टीन फाइल के कारण जाके इसराइल की संसद को संबोधित कर रहे हैं, जिस इसराइल ने 80,000 लोगों को मारा। तो आज हमारे नेचुरल जो हमारे दोस्त थे, उनको छोड़ के प्रधानमंत्री जी हमारे देश के सामने पूरा संकट खड़ा कर दिया अपने निजी स्वार्थ को लेके। अपने निजी स्वार्थ, अडानी की वो जो अमेरिका में केस चल रहा है उसको लेके पूरे के पूरी भारत के किसान को ट्रेड डील में डाल दिया। पूरे के पूरे भारत के सामने तेल का संकट खड़ा कर दिया इजराइल को समर्थन करके। तो पूरे का पूरा गलती एक शख्स कर रहा है, एक सरकार कर रही है, और खामियाजा पूरा देश उठा रहा है। जनता भुगतेगी, जनता पूरा का पूरा जनता भुगत रही है। अगर हम कभी भी गलत फैसला लेंगे, आम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट देंगे, तो याद रखिए कि आने वाला नतीजा हमें ही भुगतना है। हमें ही, हमारे बच्चे ही भुगतेंगे, और वो भुगत रहे हैं। आज आप लाइन में खड़े हो रहे हैं, कल उसकी उससे भी भयानक स्थिति होगी जब देश के सामने और बड़ी विडंबनाएं अभी आनी है। आपकी करेंसी बिल्कुल डिवैल्यूड हो चुकी है, डॉलर 100 रुपए से ऊपर जा रहा है, आपकी करेंसी का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है, आप दुनिया के सामने मजाक के पात्र बन रहे हैं। आप अपने आप को घर में बैठ के अपने गोदी मीडिया से विश्व गुरु कहलाइए, लेकिन दुनिया आपके नाम पे आजकल आपके करेंसी के नाम पर हंस रही है, क्योंकि आपका उद्योग, आपका व्यापार पूरी तरह तबाह हो चुका है। देश पूरी तरह तबाही के कगार पे पहुंच चुका है। नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको हमारा संवैधानिक संस्थाएं कॉकरोच कह के बुला रही हैं कि वो मीडिया में जा रहा है, सोशल मीडिया में जा रहा है, एक्टिविस्ट बन रहा है, ये सब कॉकरोच है। तो हम लोग सब कॉकरोच बन चुके हैं, और वो कॉकरोच कब, जनता से कॉकरोच सड़क पे उतरेंगे, जब तक सड़क पे उतर के सरकार को नहीं हटाएंगे, तब तक हमारे देश का मुल्क कॉकरोचों से भी बदतर हमारी स्थिति होगी। और यही देश के सामने परेशानी है, जिसको हल करने के लिए जनता को सड़क पे आना पड़ेगा। पंचायत चुनाव अगर ईवीएम से हुआ तो लोकदल इसका विरोध करेगी। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, कैमरामैन अनिल के साथ, इंडिया 20.7 लाइव टीवी।